हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा आपसे आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आरएसएम एसएसबी जेई की आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन विड्थ वी, इफेक्टिव डेप्थ डी, ओवरऑल डेप्थ डी, द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम शैल नॉट एक्सीड। हमसे बीम के लिए पूछा है, मैक्सिमम एरिया पूछा है, तो उसका फॉर्मूला होता है 4% ऑफ बी डी, 4% ऑफ बी डी। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर वर्टिकल स्टीरुप्स द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट मीजर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर शैल नॉट एक्सीस। तो जो वर्टिकल स्टीरुप्स के लिए, वर्टिकल स्टीरुप्स के लिए जो स्पेसिंग होती है वो मिनिमम ऑफ 0.75 डी और 300 mm, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम ऑफ 0.75 डी और 300 mm। तो यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन मैच कर रहा है 0.75 डी। याद रखना है, वर्टिकल स्टूरूप्स के लिए स्पेसिंग की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 0.75 डी और 300 mm, इनमें दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, मिनिमम इनका। फॉर ए शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम आते ही आपको याद रखना है, शॉर्ट कॉलम के लिए जो लेंथ है, लेंथ टू डेप्थ वो लेस देन 12 होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए शॉर्ट कॉलम के लिए। इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी फ्लेक्चुरल मेंबर्स, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स हैज एक्टिंग ऑन द सेक्शन फ्रॉम द टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ कॉन्क्रीट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ। हमसे डायरेक्टली क्या पूछा है, इनडायरेक्टली पूछा है लीवर आर्म कितना लेते हैं हम। तो लिमिट स्टेट मेथड में जो लीवर आर्म लिया जाता है वो लिया जाता है 0.42 XU। ये आपने फॉर्मूले में भी देखा होगा, D माइनस 0.42 XU करते हैं हम। ठीक है, तो 0.42 XU ये हमसे पूछा है। तो 0.42 ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ टॉप मोस्ट फाइबर फ्रॉम कॉन्क्रीट। ठीक है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट सेक्शन हमसे XU मैक्सिमम अपन डी की वैल्यू पूछी है। ग्रेड कौन सी दे रखी है, FE 415। FE 415 के लिए होती है 0.48 डी। ठीक है, 0.53 डी होती है FE 250 के लिए, 0.46 डी होती है FE 500 के लिए। ये भी आपको याद रखनी है, 250 के लिए 0.53, 0.48 415 के लिए, और 500 के लिए 0.46। फ्लेक्चुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स बीम इज ड्यू टू। ओवर रेनफोर्स बीम में जो फ्लेक्चुरल कोलैप्स होता है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, वो प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर के कारण होता है। प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्लेक्चुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स बीम इज ड्यू टू प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम एज। जो डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट है वो बीम में बेंट अप बार की तरह प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रोवाइडेड इन बीम एज बेंट अप बार्स। डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इन ए बीम प्रोवाइडेड एज बेंट अप बार्स। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर है वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में होता है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर होता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन में, और सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइजेस शुड नॉट बी लेस देन। जो मिनिमम स्पेसिंग है वो 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज, टेम्परेचर, ऑश्योरिंग आफ्टर इरेक्शन। आपको यहाँ पर केवल ये देखना है, आफ्टर इरेक्शन लिखा हुआ है तो स्पान अपॉन 305, स्पान अपॉन 350 ये वैल्यू हो जाएगी आफ्टर इरेक्शन के लिए। ठीक है, स्पान अपॉन 350 और 20 mm विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज, टेम्परेचर, ऑश्योरिंग आफ्टर इरेक्शन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।